हो गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सबको नमस्ते। पिछली कक्षा में हम जो है चेतन के बारे में पढ़ रहे थे, जो पुरुष सूत्र आया हुआ है तत्व समास में, उसके बारे में पढ़ रहे थे। पुरुष क्या है, तो इसके पर्याय शब्द, पुरुष के क्या क्या गुण होते हैं, पुरुष कितने प्रकार के हैं, इन सब की चर्चा जो है पिछली कक्षाओं में हो गई थी। आज जो है बाकी आगे कुछ विशेष पढ़ेंगे और समय मिला तो अगला सूत्र भी प्रयास करेंगे कि वो भी आज ही हो जाए। तो सांख्य दर्शन भारतीय तत्वज्ञान का प्राचीन और प्रखर दीप स्तंभ सृष्टि तत्व के सूक्ष्म विवेचन में अद्वितीय है। यहाँ पुरुष और प्रकृति ये दो नित्य तत्व माने गए हैं। पुरुष का ही आत्मा जीव या चैतन्य स्वरूप है, जो साक्षी, अकर्ता, अशरीरी और अविकार है। परंतु प्रश्न उठता है, आत्माओं की संख्या कितनी है? क्या वह अनंत है अथवा केवल बहुल, असंख्य किंतु सीमित है? सांख्य के आचार्य कपिल मुनि और उनके परवर्ती भाष्यकार आत्मा की संख्या के विषय में अत्यंत सूक्ष्म मत प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं आत्माएं क्या है? बहुल हैं, यानी कि बहुत सारी हैं, मनुष्य गिनती नहीं कर सकता, किंतु अनंत नहीं है वे। यह मत न केवल दार्शनिक दृष्टि से गंभीर है, बल्कि अनेक भ्रांत मतों का समाधान करता है। जैसे कुछ मत हैं जो कहते हैं कि मोक्ष अनंत काल है, मोक्ष का काल जो है अनंत है, इसलिए वो आत्माओं की संख्या भी अनंत बोलते हैं, कहते हैं, अपने अपने मतों में प्रचारित करते हैं कि आत्माएं अनंत है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ये व्याख्याकार हैं, क्रम दीपिकाकार, इन्होंने भी बहुल शब्द का ही प्रयोग किया है आत्माओं की संख्या के निमित्त में। इन्होंने कहीं भी आत्माओं की संख्या को अनंत नहीं माना, अथवा किसी भी सांख्य के व्याख्याकार ने अथवा सांख्य ग्रंथकार ने आत्माओं की संख्या को अनंत नहीं बोला। जहां भी बोला है वह बहुल अथवा बहुत बोला है। जैसे नाना पुरुष किसी ने बोला, किसी ने बहुल बोल दिया, ऐसा करके आत्माओं की संख्या के विषय में सिद्धांत देखने को मिलता है सांख्य का। तो सांख्य में आत्माओं को बहुल कहा गया है, न कि अनंत। यहाँ बहुल का अर्थ है इतनी अधिक कि उनकी गिनती साधारण बुद्धि से नहीं हो सकती, यानी कि मनुष्य उनकी गिनती नहीं कर सकता, परंतु वे गणनीय सीमा के भीतर हैं। अर्थात ईश्वर जानता है वो कितने हैं, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य तो इस सृष्टि का अंत भी नहीं पा सकता। यह जो सृष्टि है जिसमें हम लोग हैं, यह जो ब्रह्मांड है पूरा, इसका भी अंत नहीं पाया जा सकता। परंतु यह भी तो सीमित है ना, ईश्वर की दृष्टि से तो यह भी सीमित है। तो क्या हम इसको अनंत कहते फिरे? नहीं, हमारी दृष्टि से अनंत हो सकता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि से अनंत नहीं है। जैसे वेद में कहा है कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी प्रकृति है, यह केवल ब्रह्म के एक पाद में है, केवल एक पाद में। ठीक है, तो जब ये स्वयं सीमित है, तो इसमें जीव जो रहते हैं वो क्यों नहीं सीमित होंगे? वह भी तो सीमित संख्या में ही होंगे ना। तो अनंत वस्तु का व्यवहार, संग्रह, सम्यक ज्ञान, संख्या निर्णय असंभव है। यदि आत्माएं वास्तव में अनंत हो, तो अनंत में से अनंत घटाना या अनंत में आत्मा की वृद्धि या लय जैसी गणितीय विरोधाभास उत्पन्न होंगे, जो कि तर्क विरोधी है। प्रकृति पुरुष संबंध, प्रत्येक पुरुष आत्मा का संबंध किसी देह विशेष मन और इंद्रियों के समूह से है। अब ध्यान देना, चूंकि प्रकृति से उत्पन्न देहों की भी एक सीमित संभावना है, अतः उनके भोक्ता पुरुषों की भी संख्या सीमित होगी। अभी जो मैंने बताया कि प्रकृति भी सीमित है, ठीक है, जब प्रकृति स्वयं सीमित है ईश्वर की दृष्टि से,
तो जो आत्माएं होंगी, यदि आत्माएं अनंत हैं, तो भाई प्रकृति उतने देह कहां से बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। मटेरियल ही नहीं है, फिर खत्म ही हो गया, क्या करोगे फिर? इसलिए कहा गया है आत्माएं क्या है? बहुल हैं। ठीक है। दृष्टांत है जैसे किसी बाग में पुष्प बहुत हो, किंतु बीजों की संख्या सीमा होती है। बीजों की संख्या में क्या होती है? सीमा होती है। पुष्प तो बहुत है, परंतु उनमें जो बीज होते हैं वो क्या है? सीमित है। वैसे ही जीव समूह बहुल है, परंतु तत्वतः सीमित है। अब इसमें शास्त्रीय प्रमाण क्या है? तो जो सांख्य षडाध्यायी है, जिसके रचयिता स्वयं भगवान कपिल ऋषि हैं, वे लिखते हैं पुरुष बहुत्तम व्यवस्थातः। कहते हैं व्यवस्था के, सुचारू व्यवस्था के, सही व्यवस्था के पाए जाने के कारण क्या है? पुरुष बहुत्वम। जीवात्म पुरुष क्या है? बहुत सारे हैं। अनंत नहीं कहा है, कहा है बहुत सारे हैं, क्योंकि इससे व्यवस्था, बहुत सारे हैं, इसलिए ही इन्होंने सूत्र में व्यवस्था पद एक पढ़ा है, व्यवस्थातः। क्यों पढ़ा है? क्योंकि पुरुषों के गणनीय संख्या में होने से ही वो व्यवस्था चल सकती है। यदि वो अनंत हो जाएंगे तो व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आ जाएंगे 1-2 मिनट में वापस। जी ग्लिच होगा वो या कुछ प्रॉब्लम होगा, आप लोग वेट करिए, अभी आ जाएंगे वापस। ओम। अभी आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि वेद में भी एक मंत्र आया है, संख्याता अस्य निमिषो जनाना। वेद भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ है संसार में, जीवात्मा, यहाँ पे जनाना जो शब्द आया है, प्रथम तो यह मंत्र कहता है कि जो भी कुछ है वह सीमित है, परंतु यहाँ जो जन शब्द आया है, संख्याता से निमिषो जनाना, यह जो इसमें जन शब्द है, यह जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। जन शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कह रहे हैं संख्याता, संख्या में है, अस्य निमिषो जनाना। यह जो जीवात्माएं हैं, यह किसमें है? संख्या में है, अनंत नहीं है। तो यह तो हो गया कुछ मतवादियों का खंडन। आगे कुछ मतवादी जो है पुरुष को अथवा जीवात्मा को अकर्ता कहते हैं। कहते हैं अहंकार करता न तो पुरुष, यानी कि जो अहंकार तत्व है वही करता है, पुरुष कुछ नहीं करता। इसका उत्तर पक्ष देते हैं, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, चिदावसाना भुक्ति तत्कर्म जित्वात्। कहते हैं भोग का पर्यावसान चेतन तत्व में ही होता है, क्योंकि भोग उस जीव के किए गए कर्मों का फल है। यदि अहंकार जो जड़ है को कर्ता मान लिया जाए, तो जड़ तत्व के लिए सुख दुख की अनुभूति असंभव होगी। सुख दुख का अनुभव केवल कौन कर सकता है? चेतन सत्ता ही कर सकता है। जो यहाँ पे अहंकार को कर्ता बोला है वह इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि भोग का पर्यावसान जीव में होता है। भोग जो भोगता है वो जीव ही भोगता है, वो प्रकृति कोई भोग नहीं भोगती। प्रकृति तो स्वयं भोगी जाती है। ठीक है। इसके बाद एक और सूत्र है, दृष्टुत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम। कहते हैं जीवात्मा, दृष्टा, भोक्ता, कर्ता, ये सभी भाव उसी में संभव हैं, और महत्तत्व आदि अंतःकरण तथा इंद्रियां उसके साधन है। कह रहे हैं देखो, जो इंद्रियां कर्म, देखो कर्म तो इंद्रियों से ही किए जाते हैं, आत्मा स्वयं से कोई कर्म नहीं कर सकती, ना वो चलायमान है, वो चलती भी है, अर्थात एक शरीर से जब
मृत्यु होती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में भी वह जो जाती है वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाती है, स्वयं उसमें गति नहीं है कोई, ठीक है। परंतु जो इंद्रियां कर्म करती हैं, जो हमारे हाथ चलते हैं, मुंह से कुछ हम बोल रहे हैं, आंखें कुछ देख रही हैं, वह सब चेतन सत्ता के प्रेरणा के द्वारा ही होता है। अतः मुख्य जो करता है वह कौन है? आत्मा है। परंतु वह अपने स्वरूप से निष्क्रिय है, यानी वह यदि शरीर हटा दिया जाए तब वह कुछ करने में असमर्थ है, इसलिए उसको शास्त्रों में अकर्ता भी कहा गया है, इस दृष्टि से कहा गया है, न कि वो कोई कर्म नहीं करता इसलिए नहीं कहा गया, ठीक है। वह स्वरूप से निष्क्रिय है इसलिए अकर्ता कहा जाता है। यदि ये कहीं पे भी अकर्ता आता है, जैसे गीता में आया हुआ है, वहां पे परमात्मा को भी अकर्ता बोला है, परंतु परमात्मा सृष्टि रचता है, यह तो सर्वतंत्र सिद्धांत है, फिर भी उसको अकर्ता कहा। किस लिए कहा? क्योंकि परमात्मा सभी शरीरों में व्याप्त है परंतु उन सबसे अलिप्त है, इसलिए वह करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीव के सन्निधि से ही क्रिया संभव है। अहंकार, इंद्रिय, मन ये सभी क्या है? जड़ तत्व है, इनके द्वारा क्रिया संभव तो है, किंतु सन्निधि मात्रेण पुरुषस्य, पुरुष के देह में स्थित रहते ही यह क्रिया चलती है। जैसे दीपक की उपस्थिति से लोग अपने कार्य करते हैं, वैसे ही पुरुष के साक्षी भाव से ही शरीर, मन, इंद्रिय समूह में गति आती है। यदि पुरुष निकाल दिया जाए शरीर से तो क्या होगा? कोई भी कार्य शरीर नहीं कर पाएगा, अचेत सा पड़ा रहेगा। मरने के बाद क्या होता है? जब पुरुष निकल जाता है शरीर से, काम खत्म हो जाता है, फिर ना एक उंगली तक नहीं चलती, ये हाल हो जाता है। तो इसलिए पुरुष ही करता है, परंतु अकर्ता दूसरी दृष्टि से भी है। यदि शास्त्रों में कहीं पर भी अकर्ता कहा है तो वह दूसरी दृष्टि से कहा है, जो हमने अभी बताया कि वह स्वरूपतः निष्क्रिय है। अब पुरुषार्थ लक्षण से पुरुष का कर्तृत्व बताते हैं। सांख्य का प्रथम सूत्र है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कहते हैं तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यदि पुरुष कर्ता भोक्ता न माना जाए तो मोक्ष की प्रेरणा का आधार ही नष्ट हो जाएगा। भाई मोक्ष की प्रेरणा कौन करता है? मोक्ष किसको चाहिए? जीवात्मा को। तो कर्म किसको करना पड़ेगा? कर्ता किसको बनना पड़ेगा? जीवात्मा को। शरीर को तो मोक्ष चाहिए नहीं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, जला दिया जाएगा मरने के बाद, तो नष्ट हो गया, मोक्ष तो उसको चाहिए नहीं, ना वो विचार कर सकता है। जब मोक्ष जीवात्मा को चाहिए तो कर्म भी तो वही करेगा, पुरुषार्थ भी तो वही करेगा। सूत्र में जो पुरुषार्थ शब्द आया है वो पुरुष के लिए आया, यानी कि पुरुष अपने अर्थ के लिए, पुरुष अपने मोक्ष के लिए कर्म करता है। अर्थ, पुरुषार्थ, ठीक है। यहाँ शरीरार्थ नहीं है। यदि शरीरार्थ यहाँ पे होता तब हम शरीर को कर्ता मान सकते थे, तब हम पुरुष को कर्म के रूप में, यानी कि कर्म के क्षेत्र में अकर्ता मान सकते थे। मोक्ष के हेतु में विवेक का करणत्व, अत्यंत दुख निवृत्ति कृत्य कृत्यत्या, सांख्य दर्शन का भी ये सूत्र है। कहते हैं जब विवेक के द्वारा दुख की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तब पुरुष क्या हो जाता है? कृत कृत्य हो जाता है। यह तभी संभव है जब पुरुष स्वयं अपने बंध और मोक्ष का अधिकारी हो, यानी कि पुरुष कर्म करे, बंधन में पड़े, यानी कि बुरे कर्म करेगा तो बंधन में पड़ेगा ही, स्वाभाविक सी बात है, और फिर अच्छे कर्मों को कर कर मोक्ष में जाए। तो कर्म कौन कर रहा है? पुरुष ही तो कर रहा है ना, इसलिए पुरुष क्या है? करता है। अहंकार जो है वह जड़ है, वह स्वयं से कोई क्रिया कर नहीं सकती। जब अहंकार स्वयं से अपने आगे कोई तत्व ही नहीं बना सकती तो फिर कर्तापन की तो बात ही खत्म हो जाती है। अहंकार को जो कर्ता कहा गया है वह इस दृष्टि से कहा गया है, चूंकि जो इंद्रियां हमारी चलती है, जैसे हाथ में कोई चीज है उसको हम पकड़ रखे हैं, ठीक है, तो यह कार्य जो है यह हाथ का है, इसको प्रेरणा कौन कर रहा है? अहंकार, कि मैंने पकड़ा हुआ है, यह जो मैं है यह अहंकार, इसलिए अहंकार को कर्ता कहा जाता है। कर्तृत्व का अर्थ केवल क्रिया प्रवृत्ति नहीं अपितु फल भोक्तृत्व भी है। फल का भोक्ता वही हो सकता है जो चेतन और अनुभवी हो।
पुरुष के स्वरूपतः निष्क्रिय कहे जाने का अभिप्राय है उसके मूल आत्म स्वभाव में विकार न होना। ठीक है, अतः अहंकार कर्ता न पुरुष इति मत दूषितः। यह जो मत है कि अहंकार ही करता है, पुरुष नहीं है, यह मत दूषित है। आगे सांख्य शास्त्र में वर्णित ईश्वर तथा जीवात्मा से उसकी भिन्नता और ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करेंगे, जिसमें महाभारत में जो शांति पर्व के अंतर्गत सांख्य शास्त्र का उपदेश है उसके कुछ श्लोक तथा वेद आदि शास्त्रों के कुछ मंत्र की व्याख्या करेंगे। महाभारत से श्लोक है, अव्यक्त बोधनाच्चापि बुद्धिमानं वदन्तु पंचविंश महात्मानं न चासवपि बुध्यते षड्विंशं विमलं बुद्धिमप्रमेयं सनातनं सौतु तम पंचविंशम च चतुर्विशम च बुध्यते। कहते हैं 25वां तत्वरूप महान आत्मा अव्यक्त प्रकृति को जानता है। यह 25वां तत्व कौन सा है? जीवात्मा। जीवात्मा किसको जानता है? अव्यक्त प्रकृति को समाधि इत्यादि लगा के जान सकता है अथवा जानता है, इसलिए उसे बुद्धिमान कहते हैं। परंतु वह भी 26वें तत्वरूप निर्मल नित्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्मा को नहीं जानता है। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करता है वही इसको जान सकता है, परंतु यहाँ सामान्य जीवात्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं परंतु वह भी 26वें तत्वरूप परमात्मा को नहीं जानता है, किंतु वह जो सनातन परमात्मा है उस 25वें तत्वरूप जीवात्मा तथा 24वें प्रकृति को भी भली भांति जानता है, इसलिए वह क्या है? सर्वज्ञ है। अगला श्लोक है, बुद्धते च पराम बुद्धिम विशुद्धा ममलाम यदा षड्विंशो राजसार्दूल तथा बुद्धत्वमा व्रजेत ततस्त्यजति स्व अव्यक्तम सर्ग प्रलय धर्मी वै। कहते हैं नृपश्रेष्ठ, जब जीवात्मा शुद्ध ब्रह्म विषयणी निर्मल एवं सर्वोत्कृष्ट बुद्धि को प्राप्त कर लेता है तब वह 26वें तत्वरूप परमात्मा का साक्षात करके तद्रूप हो जाता है। यहाँ तद्रूप शब्द पे ध्यान देना। तद्रूप का अर्थ होता है ब्रह्म के गुणों को धारण कर लेना। ब्रह्म के कौन से गुण होते हैं? अहत पापमादि। अहत पापमादि में क्या गुण आते हैं? आनंदोपभोग, अर्थात ब्रह्म से आनंदोपभोग में तद्रूपता हो जाती है किसकी? जीवात्मा की, जिसने मोक्ष पाया है। इसी को सांख्य षडाध्यायी में समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता कहा है। यानी आनंदोपभोग में वह ब्रह्म के समान हो जाता है, केवल आनंदोपभोग में, अन्य चीजों में नहीं। जैसे ब्रह्म अनावृत्ति स्वरूप है, उसमें नहीं होता। ब्रह्म सर्वज्ञ है, हर चीज का ज्ञान उसके पास पहले से है, इसमें वह ब्रह्म के समान नहीं होता। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, इसमें वह ब्रह्म के समान नहीं होता। ठीक है, परंतु आनंदोपभोग में जो ब्रह्म हमेशा क्या है? आनंद स्वरूप है, उसमें वह जीवात्मा परमात्मा के समान हो जाता है, उसी को तद्रूपता कहते हैं। यहाँ ये नहीं कहा है कि वह जीवात्मा ब्रह्म बन जाता है, यहाँ तद्रूप कहा है, यानी कि उसी के समान हो जाना। किसमें? आनंदोपभोग में। उस स्थिति में वह नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ भी स्पष्ट कर दिया किसमें हो जाता है? वह ब्रह्म भाव में। ब्रह्म नहीं बनता, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होता है। फिर तो वह सृष्टि और प्रलय रूप धर्म वाली अव्यक्त प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाता है। न चैस तत्ववांस्तात निस्तत्त्ववेश बुद्धिमान एष मुञ्चति तत्वम ही क्षिप्रम बुद्धस्य लक्षणम। कहते हैं तात यह जीवात्मा वास्तव में तत्वों से अतीत है, अतः तद्रूप नहीं होता है, अपितु ज्ञानवान होने के कारण ब्रह्म ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही प्राकृतिक तत्वों का, यानी कि प्रकृति से जो तत्व बने होते हैं, शरीर बने होते हैं, उनको त्याग कर और उसमें नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अगला श्लोक है, षड्विंशो हमिति प्राज्यो गृह्यमाणो जरामरः केवलेन बलेनैव समताम यात संशय। 25 तत्वों से भिन्न 26वां
कौन है? परमात्मा। नित्य ज्ञान संपन्न और जानने के योग्य अजर अमर स्वरूप है। इस प्रकार विचार करते करते जीवात्मा केवल विवेक बल से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। षड्विंशेन प्रबुद्धेन बुद्धिमानोप्य बुद्धिमान एतनात्वमित्युक्तम सांख्य श्रुतिर निर्दर्शनात्। कहते हैं जीव 26वें तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से ही जड़ वर्ग को जानता है। क्या कह रहे हैं? जीव जो है यदि परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश न हो उस पर, तो वह जड़ वर्ग को भी नहीं जान सकता, परंतु उसे जानकर भी परमात्मा को न जानने के कारण वह अज्ञानी ही रह जाता है। जैसे आज के वैज्ञानिक जड़ वर्ग को तो जानते हैं, खूब एक्सप्लेन करते हैं, खूब रिसर्च पेपर ये फला फला चीज प्रकाशित करते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। वह भी जो जड़ वर्ग को जानते हैं वह भी अल्प ही जानते हैं, संपूर्ण नहीं जानते। यह अज्ञान ही जीव के नानत्व रूप बंधन का कारण बताया जाता है, जैसा कि सांख्य शास्त्र और श्रुतियों द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है। यदानुपश्यते अत्यंत महन्यहनि काश्यप तथा स केवलीभूत षड्विंश मनुपश्यति। कहते हैं कश्यप नंदन, जब साधक प्रतिदिन परमात्मा के स्वरूप का विचार एवं चिंतन करने लगता है, तब वह प्रकृति के संसर्ग से रहित होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस ईश्वर स्वरूप का वर्णन महाभारत वर्णित सांख्य में है, उसी का वर्णन वेद तथा आरण्यक ग्रंथों में भी है। उसके कुछ प्रमाण भी देते हैं, जैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति अनसनन्न्योऽभिचाकसीति। यह ऋग्वेद का मंत्र है, जो कि पहले ही मंडल में आया है, संभवतः 163वां सूक्त और 20वां मंत्र है यह पहले मंडल का। यहाँ भी सांख्य शास्त्र द्वारा वर्णित प्रकृति, जीव और परमात्मा को अलग अलग बताकर उनका वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल, ऋग्वेद पहला मंडल 164वां सूक्त 20वां मंत्र। तो कहते हैं इस मंत्र में, हे मनुष्यों, सुंदर पंखों वाले, समान संबंध रखने वाले मित्रों के समान। समान संबंध किस लिए कहा है? चूंकि दोनों ही चेतन तत्व हैं, गुणों में अंतर है परंतु चेतनता में दोनों समान है, इसलिए यहाँ पे समान संबंध रखने वाले मित्रों के समान कहा है। किसको? जीवात्मा और परमात्मा को। ठीक है, आगे कहते हैं दो पखेरु एक वृक्ष। अब देखो, एक वृक्ष, ये जो वृक्ष है यह प्रकृति है, इसको अलग कह दिया। क्यों अलग कहा? क्योंकि यह अलग ही तत्व है, यह जड़ है। यह चेतन होता तो इसको भी समान संबंध रखने वाला अथवा मित्र कहा जाता। इसको अलग इसलिए ही रखा है क्योंकि वह अचेतन है, जड़ है। जो काटा जाता उस वृक्ष का आश्रय करते हैं, उनमें से एक उस वृक्ष के पके हुए फल को स्वादुपन से खाता है। कौन खाता है उस वृक्ष के पके हुए फल को? जीवात्मा खाता है। और दूसरा यानी कि परमात्मा जो दूसरा है, न खाता हुआ सब ओर से देखता है। अर्थात सुंदर चलने फिरने व क्रियाजन्य काम को जानने वाला, व्याप्य व्यापक भाव से साथ ही संबंध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव और ईश परमात्मा समान कार्य कारण रूप ब्रह्मांड देह का आश्रय करते हैं। उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है वह पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुखात्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है, और दूसरा ब्रह्मात्मा यानी कि परमात्मा कर्म फल को न भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव को सब ओर से देखता है, अर्थात साक्षी है। यह तुम जानो। फिर यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। क्या कहते हैं? जैसे सांख्य में मैंने एक गुण बताया था ऊपर, जब पर्याय पुरुष शब्द के पर्याय बताए थे, उसमें से सर्वगतः पद एक आया था। सर्वगतः पद का क्या अर्थ है? सर्वव्यापक। यहाँ भी वही बात है। क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत।
जो भी जगत दृश्यमान प्रतीत हो रहा है, जो भी अदृश्यमान है, जो हमको दिख नहीं रहा, उस सब में क्या है? ईश अर्थात परमात्मा व्यापक है। फिर अगला मंत्र है सपर्य, जिसमें ब्रह्म के गुणों का वर्णन है। सपर्यगात शुक्रम कायम मृढश्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरियाथादित्योत्थान विदधाच्छा श्रुतिभ्य समाप्य। कहते हैं ऐसे ही परमेश्वर ने अपने किए वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है। सो आगे लिखते हैं, यह महर्षि दयानंद की व्याख्या है। सपर्यगात कहते हैं यह मंत्र ईश्वर और उनके किए वेदों का प्रकाश करता है, जो कि परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विशेषण युक्त है। सो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। सो ब्रह्म शुक्रम सब जगत का करने वाला और अनंत विद्यादि बल से युक्त है। अकायम जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों के संयोग से रहित है, जो कि सांख्य का भी सिद्धांत है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता। अवर्णम कहते हैं जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह सब परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, इसी से वह सर्वथा छेद रहित है। अश्नाविरम कहते हैं वह नाड़ियों के बंधन से अलग है। जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता। शुद्धम जो अविद्या ज्ञान आदि क्लेश और सब दोषों से क्या है? पृथक है। सो ईश्वर पाप युक्त व पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही क्या है? धर्मात्मा है। जो स्वाभाविक गुण होते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। सो सबका जानने वाला है, सबका अंतर्यामी है, भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है। सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, सबके बाहर भीतर व्यापक हो रहा है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं है, किंतु वही सबका कारण अनादि और अनंत है। परमेश्वर को अनंत कहा गया है, जीवात्मा को नहीं, ये बात भी याद रखना। इसी से वही क्या है? सबका माता पिता है और अपने ही सत्य सामर्थ्य से सदा वर्तमान है। उसके सब सुखों के लिए सत्य अर्थों का उपदेश किया है। इसी प्रकार जब तक परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तक प्रजा के हित के लिए सृष्टि के आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है। और जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब उस वेद ज्ञान क्या होते हैं? उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं। और फिर उसी वेद से सांख्य इत्यादि मोक्ष शास्त्र का उपदेश ऋषिगण करते हैं। इत्यादि वेद मंत्र तथा महाभारत के मोक्ष धर्म पर में सांख्योपदेश में वर्णित है। अब तैत्तिरीय आरण्यक के भी कुछ प्रमाण ईश्वर विषय में रखते हैं, जो कि अगली कक्षा में रखा जाएगा। आज की कक्षा यहीं तक।